हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अच्छा, एक्चुअली में क्या होता है, जब हम रेशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें कुछ टर्म ऐसे आते हैं जो कभी कभी समझ में नहीं आते कि सॉल्व कैसे करें। तो उसमें बेसिकली स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हम थोड़ी सी आज उस पर बात करेंगे। जैसे रेशनल नंबर हो गया, जैसे आपको क्या करना है, ए प्लस बी को ऐड करना है सपोज सी के साथ। इस तरीके का अगर कोई है केस, जैसे 1/2 प्लस 3, तो यहाँ 1/2 है, यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में 1 है, बट आपको इसे सॉल्व कैसे करना है, आप डायरेक्टली इसका इसमें मल्टीप्लाई करो। जो ये डिनोमिनेटर है इसका इस वाले न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 3 जा 6 एंड होल डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से करके करो तो ये आसानी से सॉल्व होता है। 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7/2। ये केस ऐसे हुआ। दूसरा केस कभी कभी इस तरीके से हो जाता है कि a अपॉन बी एंड होल डिवाइडेड बाई सी। ऐसे केसेस में भी स्टूडेंट को फंसते हैं। जैसे हमने लिखा क्या 2/3 एंड डिवाइडेड बाई 5। अब इसको कैसे सॉल्व करें? देखो, यहाँ पे कहने का मतलब क्या हो रहा है कि ये जो न्यूमरेटर में ये 2/3 है, जो होल डिवाइडेड बाई 5 है, इससे ये डिवाइड हो रहा है। तो मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते 2/3 को आपको डिवाइड करना है किससे, 5 से। दिस इज सिंपल मीनिंग ऑफ दिस टर्म। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/3 इंटू इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे 1/5। अब आपको मल्टीप्लीकेशन पता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2 एंड 5 3 जा 15। ये इसका आंसर हो गया। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस कुछ ऐसे है, ए होल डिवाइडेड बाई बी अपॉन सी। ए को डिवाइड किया गया है बी बाई सी से। ऐसे केसेस को ऐसे करेंगे, ये एग्जांपल्स हैं, आप ध्यान रखना। ये इन केसेस का एग्जांपल है। एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे तो एग्जांपल हमने लिखा क्या, 5 को डिवाइड किया हमने 3/4 से। 5 को डिवाइड किया 3/4 से, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 जो है वो डिवाइडेड है 3/4 से। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4/3, क्योंकि सेकेंड टर्म का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो हम इसको क्या, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर दो और डिनोमिनेटर में 1 है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो 5 4 जा 20 एंड 3 1 जा 3। ये हो गया एक टाइप का कैलकुलेशन। देखो फोर्थ केस क्या है, ऐसे केसेस बहुत होते हैं। आप जब सॉल्व करोगे मैथ्स तो इसके ऐसे केसेस जब बनेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम बहुत होगी। कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री जब सॉल्व करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री में इस टाइप के केसेस बन जाते हैं। केस नंबर 4 जो है, केस नंबर 4 क्या होता है कि a अपॉन बी एंड होल डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि आपने a बाई बी को डिवाइड किया है c बाई डी से। इसका मीनिंग यही हुआ ना कि a बाई बी को डिवाइड किया है c बाई डी से। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, a बाई बी इंटू सी बाई डी। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ, तो ये हो जाएगा ए सी डिवाइडेड बाई बी डी। एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। ये एक्सप्रेशन जैसे हमने लिखा क्या 3/2 एंड होल डिवाइडेड बाई 4/5। इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे 3/2। आप यहां से देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या था, डी का मल्टीप्लाई ए के साथ हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या ए, ये हमने इसको चेंज नहीं किया, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे क्या लिखेंगे डी बाई सी। तो यहाँ क्या हो जाएगा ए अपॉन ए डी अपॉन बी सी। ठीक है, वो मिस्टेक से ऐसे लिखा गया था, यहाँ पे ध्यान रखना ऐसे लिखा जाएगा। मतलब कि ए का मल्टीप्लाई डी के साथ एंड बी का मल्टीप्लाई सी के साथ। यहाँ देखेंगे 3/2 डिवाइडेड बाई 4/5। दिस इज सिंपल मीनिंग ऑफ दैट। तो हम इसको क्या लिखेंगे 3/2 इंटू 5/4 विच इज इक्वल टू 5 3 जा 15 एंड 4 2 जा 8। ये इसका आंसर हुआ। जैसे एक दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। आपको दिया गया कि 6 माइनस 1/2 होल डिवाइडेड बाई 3/2। अभी कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले आप इसको सॉल्व करो न्यूमरेटर में जो है।
हमने भी बताया कि अगर इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो आप डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई 3/2। अगेन 12 माइनस 1 हो जाएगा 11/2 एंड होल डिवाइडेड बाई 3/2। इसको और सॉल्व करो, 11/2 को आपने डिवाइड किया है 3/2 से, तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे क्या 11/2 इंटू 2/3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आया 11/। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि बेस आपने फार्मूला वगैरह लगाया, बट आप यहाँ आकर के क्या हो जाओगे, रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो ये मेथड आपको याद रखना है, जो अभी मैंने 4 टाइप के केसेस बताए हैं, इसको आपको उस तरीके से प्रिपेयर करना है।